इजराइल का घमंड अब टूट चुका है। नेतन्याहू बुरी तरीके से हार चुके हैं और अब सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया है, उसके बाद से इजराइल की टेंशन बढ़ गई है और जो उसके बाद से ही इजराइल का जो घमंड था, जिसे इजराइल अपने दुश्मनों हमास और हिजबुल्लाह के बीच का सबसे बड़ा दीवार बताता था, वो दीवार को ध्वस्त कर दिया है। हिजबुल्लाह ने अपने ताबड़तोड़ हमले से इजराइल के 2 आयरन डोम को नष्ट कर दिया गया है। वो आयरन डोम जिस पर इजराइल पूरी दुनिया भर में डंका पीटता था, पूरी दुनिया भर में शाबाशी लूटता था। और लूटे भी क्यों ना, क्योंकि ये था भी, जब भी इस पर हमले हुए इसकी सक्सेस रेट 95% सफलता के साथ दिखाई दी गई। जब भी हमले होते थे 90 से ज्यादा रॉकेट मार गिराने का दम रखता था ये आयरन डोम, और उसी आयरन डोम को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया गया है। 2 आयरन डोम को सोचिए, एक आयरन डोम की कीमत होती है, भारतीय रुपये में अगर देखें तो एक आयरन डोम की कीमत होती है 800 करोड़ रुपए। मतलब एक झटके में महज 4 से 5 मिनट में हिजबुल्लाह ने 2 आयरन डोम यानी 1600 करोड़ रुपए का झटका दिया है इजराइल को, और अब इजराइल की जो है पसीने छूट रहे हैं। इस हमले के बारे में पश्चिमी मीडिया बात कर रहा है, इस हमले के बारे में अमेरिका में चर्चा हो रही है, पर अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो वो है इजराइल की मीडिया। अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो वो है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। बात करे भी तो कैसे, अपनी असफलता की बात कोई कैसे कर पाएगा। नेतन्याहू के पसीने छूट रहे हैं, नेतन्याहू का घमंड टूट चुका है। जिस मिसाइल आयरन डोम पे वो इतना गर्व कर रहे थे और उसकी मांग, जो उसके प्रचार प्रसार और सफलता रेट देखकर जो है दुनिया भर में उसकी मांगे हो रही थी, वो आयरन डोम अब बर्बाद हो चुका है और हिजबुल्लाह ने उसे बर्बाद कर दिया है मात्र चंद मिनट में। तो वो कैसे अपनी ही असफलता की बात कर सके। जो नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, जो नेतन्याहू कहते थे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का दम भरते थे, अब वो बिल्कुल चुप है। उनकी बोलती बंद हो चुकी है और इससे साफ जाहिर होता है कि वो कितने बड़े सदमे में जा चुके हैं। उनकी सनक जो है, उनका पागलपन जो है, वो अब क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। और यही वजह है कि सीज फायर की मांग जो है और सीज फायर की भीख मांगने के लिए वो मजबूर होता जा रहा है, इजराइल मजबूर होता जा रहा है और नेतन्याहू मजबूर हो रहे हैं। इस आयरन डोम के बर्बादी से ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी परेशान है। इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नेतन्याहू की दोनों की जो सनक है वो कहीं ना कहीं ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और दोनों की टेंशन जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। और इजराइल की मीडिया जो है इस पर चुप है, नेतन्याहू चुप है, लेकिन अमेरिका में जो है इसकी चर्चे हो रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह को पता था कि ये आयरन डोम किस तरीके से काम करता है, उसकी सफलता रेट क्या है, उसकी जो सक्सेस रेट है वो उसे पता था, और इसीलिए हिजबुल्लाह ने सोची समझी साजिश के तहत पूरी तरीके से समझ के और पूरी प्लानिंग के साथ उसने एंटी टैंक सिस्टम का इस्तेमाल किया और एंटी टैंक सिस्टम के द्वारा ही इजराइल के सबसे मारकाबा टैंक को बर्बाद किया था, और एंटी टैंक सिस्टम के माध्यम से ही उसने आयरन डोम को बर्बाद किया है, इजराइल की कमर तोड़ने का काम किया है। क्योंकि उत्तरी इजराइल में जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने लगातार हमले शुरू कर दिए थे, पहले से ही हमला कर रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिनों से हिजबुल्लाह का जो प्रहार और भी भयंकर हुआ है, और भी प्रहार वो मजबूती से प्रहार करने लगा है, और इसने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। और टेंशन बढ़ाने की एक और नई वजह मिल गई है, वो है तुर्की का खुलेआम समर्थन में आना। तुर्की पहले से ही समर्थन में था, हमास का समर्थन वो पहले दिन से, यानी कि 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर मिसाइल दागे गए थे तब से ही वो समर्थन में था, और कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं हमास का ये ब्लूप्रिंट तुर्की में तैयार हुआ था। वहां खूनी जंग जो शुरुआत हुई है
वो कहीं ना कहीं तुर्की से ही शुरुआत हुई थी। उसकी ब्लूप्रिंट तुर्की में ही तैयार की गई थी, क्योंकि हमास का जो हेड चीफ है उसे माना जा रहा था कि वो उस वक्त तुर्की में जश्न मना रहा था। लेकिन थोड़े समय के बाद ये जब बयान आया और इजराइल ने कहा कि हमास के लड़ाके चाहे दुनिया के कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, उन्हें मार गिराया जाएगा और उनको मारकर ही दम लेंगे, तभी तुर्की ने ये तुरंत उसके बाद बयान दिया था कि अगर तुर्की के जमीन पर इजराइल ने किसी भी हमास के सैनिकों को छेड़ दिया, अगर उन्हें एक खरोच भी आई, तो इजराइल को भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। और इस बयान से साफ जाहिर हो गया था कि हमास के समर्थन में तुर्की किस तरीके से है। तुर्की भले नाटो देशों का जो है नाटो देशों के संगठन में है, लेकिन उसके बाद भी और अमेरिका भी है, और अमेरिका जो इजराइल के साथ है, तुर्की जो हमास के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। बस आपस में इनका नहीं बन पा रहा है और तुर्की अब बागी बन चुका है, वो विभीषण बन चुका है उस नाटो देश में, जिसके कारण तमाम नाटो देश जो है वो परेशान है, क्योंकि तुर्की एक भी बात नहीं मान रहा और लगातार वो जमीन पर आकर लड़ने की, हमास के साथ जमीन पर आकर लड़ने के लिए मन बना रहा है, उसके ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। और ये चीज अमेरिका और इजराइल के लिए दोनों के लिए टेंशन की बात है, वो परेशानी में है। और जिस तरीके से उनका मारकाबा टैंक, इजराइल का मारकाबा टैंक और आयरन डोम जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने बर्बाद किया है, ये इजराइल की कमर तोड़ देने जैसी बात है। और इस बात की जो टेंशन है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, जो बाइडेन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, उनकी परेशानी दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं वो साफ साफ समझ आ रहा है। वहीं हिजबुल्लाह की जो मीडिया है, हिजबुल्लाह ये हमले का वीडियो, फोटो सब कुछ जारी करके लगातार इसका सबूत दे रहा है कि वो किस तरीके से इजराइल पर हमलावर है, और इजराइल की परेशानियों का जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यह हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई जो हाल फिलहाल में हुआ है, और ये एक दिन 2 दिनों में जिस तरीके की तबाही मची है इजराइल में, वो खबरें हमने बताई। जिस तरीके से हमास ने जमीन पर मोर्चा संभाले हुए है, वहीं बॉर्डर के पास से ही इजराइल में जिस तरीके से हवाई मोर्चे जो है उसको हिजबुल्लाह ने संभाल रखा है, और जो पानी वाला सागर में जो मोर्चा है उसको हुती ने संभाल रखा है, और इजराइल लगातार चारों तरफ से फंसता जा रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरीके से हमास ने 30 लाख की फौज खड़ी कर ली। एक छोटा सा संगठन जिसे नेतन्याहू कहते थे कि चंद मिनटों में वो सब कुछ बर्बाद करके सब कुछ खत्म कर सकते हैं, वही संगठन अब दुनिया के किसी भी फौज से भी ज्यादा बड़ी संगठन हो चुकी है। दुनिया के किसी भी सैन्य बल से ज्यादा बल अब हमास के पास है, क्योंकि उसके पास 30 लाख से ज्यादा फौज आ चुके हैं। उसके जो नागरिक हैं वो अब हमास के साथ मिलकर जमीन पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर वो लड़ने को तैयार हैं, और जो भी रिफ्यूजी हैं वो उसके साथ आकर अपने ही देश के लिए वो जान देने को तैयार हो चुके हैं। और इससे साफ पता चलता है कि इजराइल चारों तरफ से घिरता जा रहा है। जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसके, वहां से लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। वहां से पहले ही कई शहरों को खाली करा लिया गया था, और जो बचे खुचे शहर थे उसके बाद हिजबुल्लाह के अटैक के बाद वो सारे शहर लोग छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं अपने ही नागरिक, इजराइल के अपने ही नागरिक नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। ये आने वाला समय बताएगा। जिस तरीके से ईरान, रूस और तुर्की सभी मिलकर फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, और अमेरिका जो है इजराइल के साथ है, लेकिन वो सामने आकर युद्ध नहीं लड़ सकता। ये बात इजराइल को पता है, युद्ध उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, भले उसे मदद मिल सकती है। तो इजराइल को ये चीज़ पता है, उससे समझ आ रही है, और इससे पता उसे ये चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं हारता जा रहा है, क्योंकि जल थल वायु हर तरीके से हमास, हुती और हिजबुल्लाह ने घेर रखा है। तो ये युद्ध अब पूरी दुनिया में छिड़ चुका है। अब ये सिर्फ गाजा और फिलिस्तीन और हमास और इजराइल का नहीं रह गया है, ये युद्ध अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। और ईरान ने भी जिस तरीके से धमकी दी है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तबाही देखने को मिलेगा, तो
ये युद्ध कितना विनाशक होता जा रहा है और कितना विनाश होना अभी बाकी है, ये आने वाला समय बताएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।